बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के जो बिजली का शोबा है उसके मुताल्लिक़ कुछ हकीकतें हैं जो आवाम को मालूम होनी चाहिए। आपको याद है तकरीबन 2 साल पहले मैंने तकरीबन मई के महीने के अंदर इस्लामाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज आपके सामने रिकॉर्ड के लिए ये पेश कर रहे हैं कि आज से 1-1.5 महीना बाद जब आपका दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर जाएगा और जब हमारे शहरों के अंदर और हमारे देहात के अंदर लोड शेडिंग आसमान को जाके टकराएगी, तो उसकी वजूहात क्या थी ये आपके सामने आज पेश की हैं। और उस ख़त को भी मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा जो 1 जून 2018 को ऊपर ख़त लिखा गया था कि क्या हम किस हद तक काम छोड़ के गए थे और 8 महीने के बाद ये काम कहाँ तक जा रहा है, जिसमें मैंने एक खदशे का इजहार किया था कि ये हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को दोबारा सख्त तरीन लोड शेडिंग और बिजली के तरसीली निज़ाम की एक मुकम्मल ब्रेक डाउन और तबाही की तरफ लेके जा रही है। वो 2 साल में मुमकिन इस हुकूमत ने बना दिया। इनके पास प्लांट्स हैं जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की मेहनत से बने थे। इनके पास तमाम वो ज़राए हैं जिसके ज़रिए हर एक को बिजली पहुंचाई जा सकती है और पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन इनमें अहलियत और बदकिस्मती से निज़ाम को चलाने की समझ नहीं है। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान सस्ती तरीन बिजली गैस के ज़रिए पैदा कर सकती है, लेकिन फर्नेस ऑयल के ज़रिए महंगी तरीन बिजली पैदा कर रही है। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने PTI की हुकूमत की रहनुमाई के ज़रिए पिछले 3 साल में एक भी ट्रांसफार्मर्स की जो ओवरलोडेड सिस्टम है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट्स नहीं की। नून लीग का बतौर पावर मिनिस्टर के मैं आखिरी 7 महीने में ये बयान दे चुका हुआ था कि हमारे पास एक मुकम्मल प्रोग्राम है जो हम 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान के तमाम ओवरलोड फीडर्स, ट्रांसफार्मर्स और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक नई शक्ल और रंग दे सकते हैं, जिस तरह हमने बिजली तवानाई को क्रिएट करने के लिए साबित किया और 28,000 मेगावाट तक लेके गए। हमने टेलीफोन सिस्टम्स के ऊपर एप्लीकेशंस के ज़रिए आवाम के सामने अपनी हुकूमत और हुकूमती कारकर्दगी को खोल पाड़ के सामने रखा। हमने आपके सामने रखा आवाम के कि कौन सा फीडर किस वक्त कितने घंटे चलता है रोशन पाकिस्तान एप्लीकेशन के ज़रिए, और आवाम तक इन अफसरान की बंद अलमारियों के अंदर इंफॉर्मेशन को हमने आप तक पहुंचाया। आज वो तमाम फिर इंफॉर्मेशन के ऊपर स्याह पट्टियाँ बांध के PTI की हुकूमत अपनी ऐवानों के और अलमारियों के अंदर ले गई है। हमें ये इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। देहातों के अंदर बिजली 14-14 घंटे 22-22 घंटे जा रही है। कोई तरसीली निज़ाम के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। बिजली जो कीमतें बढ़ाई हैं पर यूनिट इन्होंने पैसे की हिफ्ज़ के अंदर, लेकिन उतने ही यूनिट कीमत, उतनी ही महंगी फी यूनिट कीमत का खसारा भी बढ़ाया है, क्योंकि चोरी कम नहीं की, ऑटोमेशन नहीं कम की जो इन्होंने हमारे हुकूमत का पूरा बाकायदा प्रोग्राम था। हम लोगों ने बिजली की प्रोडक्शन बढ़ाई और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर हैवी रिफॉर्म्स लेके आने को ऑथर किया, लिख लिया और इनके लिए छोड़ के गए। नून लीग की 5 साल के अंदर मुकम्मल काम के ऊपर मुकम्मल पानी फेरा है। पिछले 3 साल में इंस्टीट्यूशन बनाने का ये बात करते हैं, इन्होंने इंस्टीट्यूशंस तबाह किए हैं। इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन को पकड़ा है, उसका बेड़ा गर्क किया है, और इस बहाने के हम नए इंस्टीट्यूशंस बना के ये करेंगे और वो करेंगे, और बदकिस्मती से कुछ नहीं किया। ये साल एक झलकी है, ट्रेलर है। अगले साल उससे बदतर हाल होगा, उसके अगले साल उससे बदतर होगा। तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर 2018 के लेवल से ये हुकूमत 3 साल के बाद नीचे है, और आज भी इनमें हिम्मत है कि आवाम के सामने ये कहते हैं कि पिछली हुकूमत की वजह से है। पिछली हुकूमत की वजह से बिजली के सेक्टर के अंदर बेहतरी आई है।
اس حکومت نے اس کی مت مار دی ہے. یہ حقیقت ہے جو آپ سب کے سامنے ہونی چاہیے، اور یہ حقیقت ہے جو آپ سب کے سامنے اس فورس لوڈ شیڈنگ کے ذریعے آ رہی ہے. اور خدا پاکستان کو اس قسم کے نااہل حکمرانوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے.